बॉलीवुड की फेमस नेपो गर्ल गैंग में अगर किसी नेपो गर्ल को सबसे अनलकी कह सकते हैं तो वो है शनाया कपूर। एज यू गाइज नो, सुहाना, अनन्या एंड शनाया तीनों ही चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हैं एंड तीनों ने ही साथ में डिसाइड किया था बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का। सुहाना एंड अनन्या जहां ऑलरेडी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, वहीं शनाया का डेब्यू पिछले 5 सालों से डिले होता जा रहा है एंड इसका रीजन है सरप्राइजिंगली करण जौहर एंड शनाया कपूर हरसेल्फ। बट फाइनली शनाया का मोस्ट अवेटेड डेब्यू होने जा रहा है विद द मूवी आंखों की गुस्ताखियों से। एंड इस मूवी में शनाया के अपोजिट हैं विक्रांत मैसी, जिन्होंने ये फिल्म साइन करने के बाद ही एक्टिंग कैरियर से ब्रेक लेने का फैसला भी कर लिया है। शनाया का बैड लक पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी काफी स्ट्रगल के बाद तो शनाया को एक फिल्म मिली थी, बट फिल्म के हीरो विक्रांत मैसी को फिल्म करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। एज ये फिल्म करने के बाद विक्रांत फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्टिंग से ब्रेक लेने जा रहे हैं एंड मे बी वो फिल्म के प्रमोशन का पार्ट भी ना हो। शनाया कपूर जो बॉलीवुड की फेमस कपूर फैमिली से आती हैं, जिनके कजिन हैं अर्जुन, सोनम, जानवी एंड हर्षवर्धन कपूर, ये सभी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं एंड फ्लॉप भी हो चुके हैं। एंड इवन खुशी कपूर जो शनाया से 1 साल छोटी हैं, वो भी लवयापा मूवी से डेब्यू कर चुकी हैं। इनफैक्ट शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी से डेब्यू कर लिया इन 2018, जब वो केवल 18 साल की थी। एंड शनाया भी तब से ही अपने ड्रीम डेब्यू को प्लान कर रही है डेस्परेटली। बट शनाया कपूर की मूवी कॉन्स्टेंटली या तो शेल होती जा रही है या तो फिर डिले होती जा रही है। एंड ऑनेस्टली करण जौहर भी शनाया को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट वाई करण जौहर जो नेपो स्टार्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स और फैमिली के बच्चे हैं। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट। वहीं करण जौहर शनाया को इग्नोर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि करण जौहर को यह समझ में आ चुका है कि शनाया में वो पोटेंशियल नहीं है जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई शनाया कपूर इज नॉट गेटिंग फिल्म्स। सो शनाया कपूर संजय कपूर एंड महीप कपूर की डॉटर हैं एंड महीप कपूर को तो आपने फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में देखा होगा। एंड संजय कपूर भी एक एक्टर रह चुके हैं एंड ऑल्दो संजय का एक्टिंग कैरियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। शनाया एंड अनन्या ने जहाँ आलिया भट्ट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए अपने लेट टीन्स में बॉलीवुड को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था एंड इवन इसके लिए अनन्या पांडे एंड शनाया कपूर ने अपने हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की एंड डिसाइड किया बॉलीवुड ज्वाइन करने का। जहां अनन्या को करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लॉन्च किया, वहीं करण जौहर शनाया कपूर को भी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी बेधड़क से लॉन्च करने जा रहे थे। बट ये मूवी बजट इश्यूज के चलते शेल्व हो गई एंड इसके बाद भी करण जौहर ने शनाया को लेकर एक मूवी अनाउंस की थी। ऑल्दो इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना थी एंड मूवी का नाम था स्क्रू ढीला, बट ये मूवी भी शेल्व हो गई। रीजन बीइंग कि इस मूवी के मेन लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने मूवी में काम करने के लिए 30 करोड़ की फीस मांग ली एंड करण जौहर इतनी फीस देने के लिए रेडी नहीं थे एंड ये फिल्म भी शेल्व हो गई। बट इसके बाद ना एक पैन इंडिया मूवी रिश्वा से लॉन्च होने वाली थी एंड इस मूवी को बालाजी टेलीफिल्म के साथ कोई और प्रोडक्शन हाउस भी प्रोड्यूस करने जा रहा था एंड ये मूवी 2024 में रिलीज होने वाली थी। बट अभी भी ये मूवी डिले हो गई बजट इश्यूज के चलते एंड इसीलिए शनाया कपूर का डेब्यू कंस्टेंटली डिले होता जा रहा है। पुअर शनाया कपूर। इशी थॉट कि उसे भी एक ड्रीम डेब्यू मिलने वाला है जस्ट लाइक आलिया भट्ट एंड अनन्या पांडे। यस, जब से आलिया का डेब्यू हुआ है ना, तभी से इंडस्ट्री में जितने भी नेपो स्टार किड्स है ना, उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में डेब्यू करना बहुत आसान है। जैसे आलिया भट्ट ने 12th के बाद अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं की एंड 19 ईयर्स की एज में उसने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया एंड लकीली आलिया भट्ट सक्सेसफुल रही एंड हेंस आलिया भट्ट इज ओजी नेपो गर्ल, जो अनन्या पांडे, शनाया कपूर एंड जानवी कपूर जैसी नेपो गर्ल्स की इंस्पिरेशन है। एंड अभी आलिया भट्ट को देखकर सभी नेपो गर्ल्स को यही लगता है कि बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए एक्टिंग सीखने की क्या ही जरूरत है, वो तो 3-4 फ्लॉप मूवीज करने के बाद भी इंप्रूव हो जाती है। एंड शनाया कपूर ने इसी चक्कर में अपनी लाइफ के 4 से 5 साल वेस्ट कर लिए एंड वो इंतजार करती रही कि कब धर्मा प्रोडक्शन एंड करण जौहर उन्हें लॉन्च करेंगे। बट डिस्पाइट बेगिंग करण जौहर के प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली दोनों ही मूवी शेल्व हो गई एंड अभी करण जौहर शनाया को लेकर कोई भी मूवी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन करण जौहर शनाया कपूर को उतना पसंद भी नहीं करते। करण जौहर चाहते तो वो शनाया कपूर को अपने अपकमिंग रोमांटिक वेंचर चांद मेरा दिल से लॉन्च कर सकते थे, बट उन्होंने शनाया को डिच कर दिया एंड अनन्या पांडे को चूज कर लिया मेन लीड के लिए। एज बेधड़क मूवी में भी शनाया कपूर लक्ष्य के अपोजिट ही डेब्यू करने वाली थी। सो बेधड़क मूवी शेल्व होने के बाद करण जौहर शनाया एंड लक्ष्य को लेकर चांद मेरा दिल अनाउंस कर सकते थे, बट करण जौहर ने प्रेफर किया अनन्या पांडे को एज अ हीरोइन ओवर शनाया कपूर। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है अनन्या पांडे का डेब्यू आलिया भट्ट के डेब्यू जितना सक्सेसफुल नहीं
रहा एंड अभी अनन्या इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से काम कर रही है एंड नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग हर स्लोली। सो करण जौहर भी शनाया कपूर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे एज धर्मा प्रोडक्शन की कई मूवी फ्लॉप होने के कारण करण जौहर को काफी लॉस हुआ है एंड इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी धर्मा के 50% शेयर अदर परवाला को बेच दिए हैं। एंड दूसरा रीजन है शनाया कपूर की खुद की कोई पर्सनालिटी ना होना एंड एज शी कॉपी अनन्या पांडे अलॉट। शनाया एंड अनन्या का बात करने का तरीका एंड एक्सेंट एक जैसा ही है। Do you feel like getting married after this? I mean, I feel like between you and me, you would get married. I love. दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं एंड एक ही सर्कल में रहती हैं एंड स्कूल भी साथ गई हैं, इसलिए शायद दोनों का एक्सेंट एक जैसा होगा। बट ऑडियंस ऑलरेडी एक अनन्या पांडे को टॉलरेट कर रही है एंड इसीलिए अभी कोई भी शनाया कपूर को देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शनाया एक एक्ट्रेस बनने से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बनने में इंटरेस्टेड दिख रही है एंड भले ही शनाया कपूर की एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है बट शनाया के पास इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक प्यूमा, नाइकी, फॉसिल एंड मैडन जैसे कई ब्रांड्स एंड एंडोर्समेंट्स हैं। ऑल्दो आई कैन गेट इट कि शनाया कपूर ना तो कोई मॉडल है और ना ही कोई एक्ट्रेस, फिर भी शनाया कपूर को इतनी लग्जरी ब्रांड न्यू कैसे मिल सकते हैं। एंड इवन शनाया वोग के वीडियोस एंड कवर में भी अपेयर हो चुकी है। वोग की रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ ए लिस्ट सेलेब्स एंड मॉडल्स को ही अपने कवर पेज पे फीचर करते हैं बट शनाया ने अभी तक कोई भी मूवी नहीं की है एंड ना ही वो एक सुपर मॉडल है। आई थिंक शनाया कपूर की पीआर एंड महीप कपूर के कनेक्शन की वजह से शी इज गेटिंग लॉट ऑफ ब्रांड न्यूज एंड शोज। शनाया को भले ही बहुत ज्यादा ब्रांड डील्स एंड एंडोर्समेंट्स प्रोजेक्ट मिले हों पर ऑडियंस के सामने ये ओवर एक्सपोजर उनके डेब्यू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शनाया का ये ओवर एक्सपोजर की वजह से ही लोगों को ये समझ में आ चुका है कि शनाया ना तो ठीक से हिंदी बोल पा रही है एंड ना ही उन्हें डांस करना अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल्स कई एड्स में जहाँ शनाया को डायलॉग्स बोलने हैं वहाँ शनाया हिंदी बोलने में भी काफी फंबल कर रही है और उनका एक्सेंट भी अजीब है। तो शनाया को ऑलरेडी इस चीज के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जा चुका है। आलिया भट्ट एंड इवन अनन्या पांडे ने भी जहां डेब्यू करने से पहले सोशल मीडिया पर अपने आप को इतना भी एक्सपोज नहीं किया था, हैंस पीपल उनके बारे में उनके डेब्यू से पहले इतना जानते भी नहीं थे। बट शनाया कपूर तो एक एक्ट्रेस कम एक इन्फ्लुएंसर ज्यादा लग रही हैं एंड अभी एक इन्फ्लुएंसर बनने में भी कुछ गलत नहीं है बट शनाया का अल्टीमेट गोल है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का एंड आई गेट इट कि शनाया का डेब्यू डिले होने की वजह से उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एंड इतनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए भी इन्फ्लुएंसर का काम करना पड़ता है। आई मीन कॉस्मेटिक प्रोसीजर आर नॉट दैट चीप बट ये ओवर एक्सपोजर की वजह से नो वन इज इंटरेस्टेड फॉर शनाया कपूर डेब्यू, नॉट इवन नेपो किंग करण जौहर। इनफैक्ट महीप कपूर इज पुशिंग हर डॉटर वेरी हार्ड कि वो कैसे तो एक एक्ट्रेस बन जाए। संजय कपूर भी अपने एक्टिंग करियर में इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए एंड महीप कपूर इज ऑल्सो नॉट दैट सक्सेसफुल एंड इसीलिए महीप का ड्रीम था कि शनाया का लॉन्च धर्मा प्रोडक्शन की मूवी से ही हो बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। एंड अभी महीप कपूर का ईगो भी इतना बड़ा है कि वो नहीं चाहती कि शनाया का डेब्यू किसी OTT प्रोजेक्ट से हो या फिर वो किसी मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह हो। सो इन सभी नेपो स्टार्स को बॉलीवुड मसाला मूवी से ही डेब्यू करना है बट उसके लिए जो हार्डवर्क करना होता है वो करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि हिंदी फिल्म्स में काम करना है पर हिंदी नहीं सीखनी, फिल्म्स में मेन लीड करना है बट एक्टिंग नहीं सीखनी। आई मीन ये नेपो स्टार इतनी बिग बजट मूवी में काम करने से पहले OTT पे कोई छोटी मूवी या सीरीज में काम करने का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं बट ऐसा करने से इनका ईगो हर्ट होता है। आई गेस दैट इज द प्रॉब्लम एंड महीप कपूर ऑल्सो सीम्स रूड एंड एरोगेंट एंड वो भी एक फेक एक्सेंट में बात करते हुए नजर आती हैं। आपने शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में महीप कपूर को देखा ही होगा एंड इवन शनाया कपूर भी जिसका अभी बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं हुआ है उसका भी रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल अंबानी के एक वेडिंग फंक्शन में तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने शनाया को अपना बैग चेक करवाने के लिए बोला एंड शनाया इस बात से काफ़ी अपसेट हो गई एंड इवन सिक्योरिटी गार्ड से आर्ग्यूमेंट करने लगी एंड आई बिलीव सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ अपना काम कर रहा था एज वो सभी के बैग चेक कर रहा था। ऑल्दो करण जौहर ने भले ही शनाया कपूर को डम कर दिया है बट कपूर फैमिली एंड शनाया की PR काफी हार्ड ट्राई कर रही हैं शनाया को मेन स्ट्रीम मीडिया में रिलेवेंट रखने का। Messaging me constantly on Instagram like, oh, I'm waiting for your film to start, waiting for your film to start. I'm like, what have I done for this, like, you know, extreme like love from these people? Then it's like, oh, I have to match up with this, I have to live up. कि कंस्टेंटली शनाया का डेब्यू डिले होने की वजह से शनाया कितनी डिस्टर्ब एंड ट्रॉमेटाइज है एंड फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स इज काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च फॉर शनाया कपूर एंड खुशी कपूर एज शनाया एंड खुशी दोनों ने ऑडियंस के सामने अपने स्ट्रगल एंड अपने फेलियर्स के बारे में बात की थी टू कनेक्ट विद ऑडियंस। So guys, that's it for today's video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to the channel for such more gossips and updates. Thank you for watching. See you soon. Bye.